नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी को मेरे YouTube चैनल अरिंदम दास पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो पर मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो सारे टर्म्स हैं, उनके जो डेफिनेशंस हैं, सभी मैंने दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट पर भी कुछ वीडियो दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत या फिर कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले कहीं वीडियो पर पॉवर्टी इन इंडिया एंड पॉवर्टी के जो रीज़न्स होते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। टुडे आई विल डिस्कस regarding the concept on unemployment. Unemployment, it is one of the cause, one of the reason for poverty. Today we have to discuss regarding unemployment and also what is it, its types, its basic nature and other basic things. So before starting my video, I want to again request all of you, those who are newcomer, those who have not yet subscribed my channel, like my channel, I request to everyone, kindly do share, subscribe and like my channel. As such, you can avail your interesting videos from this channel. So let's start. अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेकार। बेकार एक शब्द नहीं, बेकार सिर्फ एक शब्द नहीं, बेकार एक अभिशाप है। बेकार जिंदगी के लिए एक बड़ा मायूस करने वाला एक टर्म्स है। जब कोई अपने हिसाब से, जब कोई कुछ भी नहीं काम करने योग्य रहता या फिर उन्हें कोई काम नहीं मिलता, बेसिकली हम उन्हें बेकार या फिर अनएम्प्लॉयड कहते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डेवलपिंग इकोनॉमी पर नहीं, कभी कभी एक डेवलप्ड इकोनॉमी में भी यह पाया जाता है। ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष जैसे देश पर ही नहीं, अपितु जिन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स पर हम देखते हैं, सभी पर यह टर्म्स पाए जाते हैं। दोस्तों, ये होता क्या है और क्यों होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यह एक कॉमन फिनोमिनन है जो कि पाए जाते हैं सभी कंट्रीज़ पर। एक लड़का, या आप एक लड़की को भी मान ले सकते, लेकिन बेसिकली हम एक लड़की को डिनोट करते हैं क्योंकि घर संसार चलाने में आजकल लड़की भी होते हैं योगदान में। लेकिन बेसिकली हम जब भी हम पैट्रियार्की सोसाइटी पर बातें करते हैं या फिर अमल करते हैं, हम बेसिकली एक मेल को ही उस पर डिनोट करते हैं, उसको रेफ़र करते हैं। एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कहते थे कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब वो बेकार रह जाएंगे। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ये बात पूरी तरह या फिर पूर्णतः सत्य है? नहीं सत्य है। आजकल देखिए, कितने डिग्रियां हासिल करने के बाद भी हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होना पड़ता है। It's a basic reason. It's a curse to humankind. If you are not getting your jobs according to your respect, according to all the terms and conditions, all the phenomenon, whenever you do not have or you do not get any job, this situation or this phenomenon, we can say that a term of unemployment. Okay? लेकिन यह चित्र बड़ा विचित्र होते हैं, बड़ी भिन्न होते हैं। दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि लड़का पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर 1 है, उसे
मनपसंद के नौकरी नहीं मिलती। कहीं कहीं तो दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि वो काम करना चाहता है, उसे जैसा भी काम हो वो करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाते। दोस्तों यह भयानक अभिशाप है, ये भयानक श्राप है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि दिन गुजारने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होते हैं। एक उम्र तक माँ बाप बच्चों का भरण पोषण तो उठाते हैं, लेकिन जब वो वृद्ध होते जाते हैं तब एक बच्चे को उसका अपना गुजारा करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। लेकिन वो जब काम करने के इच्छुक हो, लेकिन वो काम नहीं कर पाता, या फिर आप यूँ कहो कि उसे काम नहीं मिलता। ही वांट्स बट ही हैज़ नॉट गॉट एनी काइंड ऑफ जॉब येट। दिस फिनोमेना यू कैन से दैट दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए serious problem. It indicates a situation where the total number of job vacancies is much less than the total number of job seekers in the country. दोस्तों यह तो एक पार्ट मैंने बोल दिया, जॉब। देखिए जब हम बचपन से लेकर स्कूल लाइफ तक जब जाते हैं, या फिर हमारे हाई स्कूल शिक्षांत परीक्षा के बाद हम चूज़ करते हैं अपना स्ट्रीम, मैं कॉमर्स पढ़ूंगा या फिर आर्ट्स पढ़ूंगा या फिर साइंस पढ़ूंगा। आर्ट्स के यह प्लेसमेंट होते हैं। आर्ट्स या फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद या फिर एमए के बाद मैं ये सेक्टर से मैं नौकरी ढूंढूंगा या फिर मैं नौकरी ले सकूंगा। लेकिन जब कोई ऐसा काम नहीं कर पाता या फिर उसे नहीं मिलता, तब उस सिचुएशन को हम कहते हैं दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। यह एक सिचुएशन है जहाँ पर हम कोई काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें वो नहीं। एक्चुअली इट इज़ ए काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन ए पर्सन वांट्स टू seek a job but he is not getting, or he doesn't get any kind of his meaningful job, or according to his choice, his satisfaction, he doesn't get any kind of job. This situation prevails the situation of unemployment. बस nothing more than that. देखिए एक्चुअली मैंने ऐसा देखा, मेरे एक जान पहचान के रिश्तेदार हैं, वह लड़का बहुत ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर 1 थे। हायर सेकेंडरी के बाद उसे बहुत इच्छा था कि वो एंट्रेंस दे, इंजीनियरिंग करे, लेकिन उसके फाइनेंशियल पोजीशन इतने अच्छे नहीं थे। उसके माता पिता ने बोला कि देखो बेटा, मैं इतना तक नहीं कर पाऊँगा, तो तुम्हें और कोई मतलब करना। अभी क्या होते हैं, उसके जो इच्छाएं थी या फिर उसके जो पैशन था, उसके जो एम इन लाइफ थे, वो जब नहीं हो रहा था तो उसे बहुत दुख लगा और उसने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम में लगा, मतलब वो डिलीवरी का काम करने लगा। अभी देखिए यह तो एक सिचुएशन मैंने बताया, एंड इट इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन। मैं ये भी नहीं बोला कि वो अगर पढ़ाई भी कर ले तो उसे उसके मनपसंद का नौकरी मिल जाता है। लेकिन देखिए ऐसा भी दिखाया जाता है कि पढ़ाई लिखाई हुआ, डॉक्टर इंजीनियरिंग भी पास कर लिए, लेकिन सालों लग गए, साल के बाद साल लग गई उसे अपना मनपसंद का नौकरी पाने में। तो यह जो सिचुएशन होते हैं यही हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ए मार्केट फॉर द जॉब इज लेस देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स, दिस फिनोमिनन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, it is a kind of situation where the unemployed persons do not find any meaningful or gainful job in spite of
having willingness and capacity to work. Yes, I have also witnessed a situation, a boy who have vast degree, double master degrees, B.Ed, D.L.Ed, but he is doing a job in a private school. Is this applicable for his life? No. Why not? Because he is not getting the job satisfaction from the job. जब उसके इच्छाएं उसके सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं, उसे ना चाहते हुए भी वो कार्य करना पड़ता है. देखिए, इस हिसाब से वो अगर पैसा भी कमा ले, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसके लिए सिर्फ पैसा ही आवश्यक नहीं है, उसके सेटिस्फाई होना भी आवश्यक है. लेकिन आजकल क्या होते हैं कि यह जो हमारे पेट हैं, इसके लिए भी हमें हमारी इच्छाओं को दमाकर या फिर विसर्जन देकर हमें वह कार्य करना पड़ता है. दोस्तों, आइए अब हम कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रकार होते हैं या फिर उनके जो नेचर होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं. एक्चुअली if we classify the term unemployment, basically it is classified into two categories. It is classified into two categories. One is rural unemployment and another is urban employment. First one is rural employment, rural unemployment, and second one is urban unemployment. Rural unemployment, it is the situation which is found in village areas or rural areas or remote areas. This is known as rural unemployment. And the situation whichever is found in urban areas, town areas, small city areas, this situation of unemployment is known as urban unemployment. Let's start. Let's continue. In India, first of all, I want to discuss about rural unemployment. In India, the incidence of unemployment is more pronounced in rural areas. Rural area में जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ते हैं या फिर रिमोट एरिया में, हमारे भारतवर्ष में बहुत ही रिमोट एरियाज हैं. हमारे टोटल भारतवर्ष को अगर हम विवेचना करें, एनालाइज करें, तो ये जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, नासिक, पुणे, गुवाहाटी, ऐसा सिटी भी नहीं है. बहुत रिमोट एरियाज़ भी हैं. तो पूरे भारतवर्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी. सो इन इंडिया इस this incidence of unemployment is more pronounced in rural areas. Rural unemployment is again two types: seasonal unemployment and disguised unemployment. Disguised unemployment. Seasonal unemployment, जिसे ऋतुगत बेकार कहते हैं, ऋतुगत बेकार कहते हैं. और दूसरा जो होते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिन्हें हम कहते हैं प्रच्छन्न बेकार. प्रच्छन्न बेकार. तो आइए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ. यह जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड. इट इज़ बेसिकली फाउंड इन एग्रीकल्चरल फील्ड. लुक एट, I am citing an example about the situation of unemployment regarding paddy field. Okay, paddy field. In the paddy field, in a year, that is there are total 12 months in a year. So in 12 months you cannot engage yourself
whole. Means in this total 12 months, that is total 12 months, there is no one found engaged in the same line of cultivation month after month. Yes or not? So it is found in mostly agricultural field. Okay, I am reading some lines. Please notice it, watch it thoroughly. You have to acquainted the knowledge through these lines. Okay, agriculture, though a principal occupation in the rural areas of the country, is seasonal in nature. पैडी प्रोडक्शन, धान के जो प्रोडक्शन होते हैं, यह बेसिकली जुलाई के महीने या फिर जून के महीने से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मैं पकड़ता हूँ. अक्टूबर के बाद उस प्रोडक्शन फील्ड पर नहीं कोई जाता, क्योंकि वह धान उगाने का समय होता है. तो यहाँ मैंने देखा कि मैं मान लेता हूँ कि मैं फिर भी पकड़ लेता हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, यह 4 महीने से आपको उस खेती पर एंगेज होना है और काम करना है. तो रह गया कुल कितना महीना? देयर आर 12 months, 4 months left. How many months are there? There are total 8 months. So in these 8 months, the workers or the cultivator or the farmers who are engaged, at that time what will they do? They remain unemployed, and this situation is known as seasonal unemployment. Okay, now a report, seasonal unemployment is also prevailed in some agro-based industries also. Agro-based, the industries which is associated with or based with agriculture. Tea industry, jute mills, sugar mills, oil pressing mills, paddy husking mills, etc. are the examples. In this sense, they are also remain unemployed during months. So in this situation, what a person can do? It is a kind of chronic situation. You have witnessed last year the concept on कृषक विद्रोह. दिल्ली में गए थे ना सारे कृषक, सारे किसान, सारे मजदूर वो गए थे अपने न्याय, अपना हक अदा करने. देखिए, यह एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से अभी क्या हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन लेवल पर जो पर्सन्स एंगेज थे उन्हें अपना काम छोड़कर आना पड़ता. आप जाइए बेसिकली भारत के किसी कोने पर जाइए, मतलब किसी विलेज पर जाइए, वहाँ पर आपको आजकल इतना मतलब मजदूर नहीं मिला दिखाई पड़ेगा या फिर कल्टीवेटर नहीं दिखाई पड़ेगा. बिकॉज दे नो कि मैं 4 महीने यहाँ पर काम करूँगा, बाकी 8 महीना मैं कहाँ पर गुजारूँगा. या फिर ऐसा भी दिखाया जाता है, मैंने ऐसा भी देखा कि बाहर कहीं पर काम करते हैं, जब धान वो जो पैडी होते, पैडी का काटने का जब मौसम आता है वो घर पर आते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं. लेकिन यह एंगेजमेंट प्रोसेस अगर बना रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाई पड़ेगा. लेकिन अगर एक पर्सन वो कल्टीवेशन के ऊपर वो पूरा निर्भर है, उसे तो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होना ही पड़ेगा. ठीक है ना दोस्तों. दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. यह बेकारत्व भी एक मारात्मक सिचुएशन होते हैं. इन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम डिसगाइज्ड unemployment due to excessive pressure of population. Under disguised unemployment, apparently it seems that everyone is employed, but reality
sufficient full-time work is not available for all। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अभी फ़िलहाल कुछ ही देर पहले मैंने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। अभी मैं आपको एक आउटलुक देता हूँ रिगार्डिंग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट का काम चालू होता है तब बाहर से मज़दूर को लाना पड़ता है। आप वेल्डिंग हो या फिर माइनिंग हो या फिर रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक पर काम हो, लाते हैं मजदूरों को। लेकिन इससे यहाँ पर क्या होता है, कोई फिर से ही प्रच्छन्न बेकारत्व उनके ज़िंदगी में आ जाता है। काम तो वो करता है ठीक है, लेकिन उसको ऐसा दिखाई पड़ता है कि उन्हें महीने काम तो करते हैं, 10 साल में कुछ महीने वो उसके पास कोई काम नहीं होती। अभी फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन किसी सेक्टर पर जिस कॉन्ट्रेक्चुअल काम पर भी हो जाते हैं। जो परमानेंट हो गया उनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं उनके हिसाब से तो ज़िंदगी झंड बन जाएगी। तो देखिए, आप यहाँ पर बोला गया इन 1951 more than 100 million persons were engaged in the agricultural and allied activities, whereas in 1991 about 160 million people were found engaged in same sector, resulting as many as 60 million surplus population who left with virtually no work in agriculture and allied activity। मान लीजिए कि यहाँ पर एक काम हो रहा है, 10 आदमी का ज़रूरत है। यहाँ पर अगर 14 आदमी आ जाए तो किसी भी 4 आदमी को हम छांटाई कर सकते हैं, छट सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे होता है उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होते हैं वो बहुत सिचुएशन बुरा हो जाता है। तो यह होते हैं हमारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी आइए हम देखते हैं शहर में जो बेकार मिलते हैं उनका क्या मायने होते हैं। देखिए, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इट हैज़ ऑल्सो 2 कैटेगरीज भाइस। नंबर 1 इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात शैल्पिक बेकार, एंड नंबर 2 एडुकेटेड और मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयमेंट शिक्षित बेकार। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, देखा जाता है कि हमारे कंट्री पर या फिर अर्बन एरियाज़ पर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ग्रेजुअली बिकम एक्यूट। इट इज़ ए रीज़न, इट इज़ ए काइंड ऑफ हेडेक। With the increase in the size of urban population and with the exodus of population in large number from rural to urban industrial areas seek to employment, industrialization because of slow growth cannot provide sufficient employment opportunities to the growing number of urban population. Thus, the rate of growth of employment in the industrial sector could not keep pace with the growth of urban industrial workers, leading to a huge industrial unemployment in the country। शैल्पिक बेकार जो ITI पास किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, विभिन्न सेक्टर से पास किए हुए स्टूडेंट होते हैं, IT सेक्टर पर होते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि गवर्नमेंट कोई उनका जो वैकेंसी होते हैं उनको नहीं छोड़ते, लेकिन उन्हें तो अपना पेट पालना है, गुजारा करना है, वो काम करते जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है वो सिचुएशन वो पहले जैसा ही है कि वो तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपना जॉब के लिए ढूंढता है, लेकिन उसे अपने हिसाब से कोई काम नहीं मिलता। ठीक है, काम नहीं मिलता क्योंकि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। यहाँ पर
छात्र हैं, पाँचों छात्र ITI में अव्वल नंबर के वन हैं। आप किन्हें दोगे? लेकिन ज़रूरत तो पाँचों का ही तो है ना। मान लीजिए कि पाँचों को ही आपको नौकरी ना है, लेकिन किसी वजह से आपके यहाँ पर देखा गया कि 2 या 3 वैकेंसियाँ खाली हैं या फिर वैकेंसी है, आप उन पाँचों में से जो उनका मेरिट होते हैं आप उन्हें रखते हो, तो यह एक बेकारत्व का एक जीता जागता नमूना है। आइए दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं, वह है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फ़िलहाल हमारे असम में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आपको प्रणाम, बहुत आपको हम आभारी मानते हैं कि आपने असम के विकास में 4 चांद लगाया, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके पहले के जो नमूने होते हैं कि एक छात्र वो मास्टर डिग्री कर चुके हैं, अब क्या वो किसी दुकान पे बैठेंगे या फिर हल चलाएंगे या फिर किसी फैक्ट्री में जाकर मजदूर का काम करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई काम छोटा है, लेकिन जब अति शिक्षित हो जाते हैं तब उसके पास सेल्फ के जो खुददारी जो होते हैं, उसके जो सेल्फ इमोलेशन है वो बढ़ता रहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होते हैं वो दिन दिन बढ़ता जाता है। वो उसे यह लगेगा कि मैं इस काम के लिए क्या मैंने इतना दिन अपना एक्सपेंडिचर किया, इतना दिन अपना गवाया नहीं। तब हम क्या करते हैं, तब उसे जो अपना मन पसंद के लिए जो नौकरी नहीं मिलते वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, यह बहुत ही अभिशाप है। जैसे दारिद्रता, गरीबी जैसा एक अभिशाप है, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सिचुएशन होते हैं, एक श्राप होते हैं ज़िंदगी के लिए। क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो आप अपना परिवार को आपको पाल नहीं सकते, आप अपने स्टेटस के अनुयायी अपने समाज पर आप उन्नत होकर नहीं रह सकते, किसी के पास नहीं जा सकते, कहीं पर शामिल नहीं हो सकते, किसी को अपना दुख दर्द तकलीफ़ नहीं कह सकते, और ना कोई आएगा आपको यह से उभारने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक लड़का हो, एक परिवार हो, उसके ज़िंदगी में ज़िल्लत का सामना करने का एक सिचुएशन का नाम है। दोस्तों, पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन को हम तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सरकार हमें उतनी ही नौकरी देगा जितनी उन्हें ज़रूरत है। यह तो आजकल एक ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है कि नौकरी जो होते हैं वो मिलना बहुत ही कठिन होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को ऐसा महत्वपूर्ण सिचुएशन पर बनाइए कि आपको कोई फेंक ना सके। और दूसरा जो एक छोटी सी बात है, यह किताबी दुनिया से परे है कि दोस्तों, ज़िंदगी का नाम यह नहीं होता कि मुझे सिर्फ नौकरी ही करना पड़े। सिचुएशन ऐसा भी हो कि प्राइवेट में भी काम करके बहुत से सारे परिवार है हाई फाई से गुजारा करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा होता है ये जो फोरहेड, यह जो डेस्टिनी होते हैं। यह तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ज़िल्लत भरी ज़िंदगी किसी को ना दे कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़े। और अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी नेम और काउंटर पार्ट और one kind of synonymous format of or name of poverty. So please, मैं सरकार से भी अपील करूँगा कि यह जो शैक्षिक विकार हो या फिर शैल्पिक विकार हो या फिर हमारे प्रच्छन्न बेकार हो या फिर ऋतुगत जो बेकार होते हैं, वो सभी के लिए वो सोचे और सभी के लिए काम का जो कर्म संस्थान होते हैं उनको बढ़ाएं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए।